नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की उस शिंदे सरकार की जो जनता का पैसा अपने प्रचार में लुटाने जा रही है। आखिर अपनी छवि चमकाने के लिए सरकारी खजाने को खाली करने का अधिकार शिंदे सरकार को किसने दिया? कितने करोड़ रुपए इसमें फूंक रही है ये महायुति सरकार? आइए जानते हैं। एक और महाराष्ट्र में किसानों की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलें वैसे भी बर्बाद हो चुकी हैं और महंगाई के कारण वैसे भी आम जनता त्रस्त हो चुकी है। सभी वर्ग की माली हालत खस्ता हो रही है। अल्प मध्यम वर्ग से लेकर गरीबों के घरों में 1 जून की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर राज्य की शिंदे सरकार जनता के खजाने का गलत इस्तेमाल कर रही है। वह जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को अपने प्रचार में लुटाने जा रही है। सब जानते हैं कि विदर्भ समेत राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली गरीब जनता भी बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, जबकि राज्य की शिंदे सरकार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए सरकार का खजाना अपनी छवि चमकाने पर खर्च कर रही है। आम जनता की गाड़ी कमाई अब शिंदे सरकार अपने प्रचार पर खर्च करने जा रही है। बाकायदा इससे संबंधित एक शासनादेश भी जारी किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न माध्यमों के जरिए विज्ञापनों पर ही बेहिसाब पैसा खर्च करने का ब्यौरा दिया गया है। इस छवि चमकाओ अभियान के तहत पहले चरण में तकरीबन 10 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची की जाने वाली है। महाराष्ट्र में वैसे भी शिंदे शाही में विकास के रथ के पहिए थमे हुए दिखते हैं। ऐसे में सरकारी खजाने को खाली करना क्या चिंताजनक नहीं है? इसके विपरीत जनता के खून पसीनों से कमाए गए पैसों को पानी की तरह बहाया जाना जनता पर अन्याय नहीं तो और क्या है? टैक्स के रूप में जनता से वसूली गई गाड़ी कमाई को शिंदे सरकार ने ऐन चुनाव के मौके पर प्रचार के लिए खर्च करने का जो फैसला किया है, उसका विरोध भी होने लगा है। शिंदे सरकार ने हाल ही में जो शासनादेश जारी किया है, इसके तहत सरकारी विज्ञापनों पर करीब 10 करोड़ रुपयों की बर्बादी सरकारी खजाने से होने वाली है। शिंदे सरकार यह पैसा मुंबई की लोकल ट्रेनों, राज्य भर के बिजली बिलों और गैस बिलों पर विज्ञापन के जरिए लुटाने जा रही है, जहां वो अपनी योजनाओं की जानकारी देने वाली है। बता दें कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी 13 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़कर 15 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इसी तरह एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 3.25 करोड़ जनता गरीबी से जूझ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा 16.5% आबादी ग्रामीण और 9.25% शहरी आबादी गरीबी रेखा में जीने को मजबूर है। इनकी गरीबी को दूर करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए ठोस कदम उठाने की बजाय शिंदे सरकार विज्ञापन करने में व्यस्त दिखाई दे रही है। राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश में बताया गया है कि प्रदेश में एमएसईबी के 1,41,24,290 बिजली बिलों पर रोजाना 60 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विज्ञापन दिया जाएगा, जो लगातार 30 दिनों तक चलेगा। इसके एवज में महाराष्ट्र सरकार एमएसईबी को 99,99,997 रुपये का भुगतान करेगी। इसी तरह एलपीजी के 47,05,000 स्टेशनों से जारी होने वाले बिलों पर विज्ञापन को लेकर 99,93,420 रुपये अदा किए जाएंगे। इसके लिए प्रति बिल ₹1.80 का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के उपनगरीय ट्रेनों में लगी 2,784 एलसीडी और एलईडी स्क्रीन पर 80 सेकंड का विज्ञापन दिखाने के लिए 1 महीने के लिए 5,94,27,820 रुपये अदा किए जाएंगे। इसे 67 स्पॉटों में दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ 30 दिनों तक महाराष्ट्र के 37 स्टेशनों पर लगे एलईडी और एलसीडी पर दिखाने के लिए 1,99,88,316 रुपये का भुगतान किया जाएगा। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार।